नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास अथ पुरुषोत्तम मास मास महात्म्य कथा में मैं 20वां अध्याय सुनाऊंगी। कारण इसमें इस अध्याय में सूतजी राजा के पूछने पर व्रत नियम की विधि बताएंगे। 20, 21, 22 अध्याय में, तीनों अध्याय में प्रथम में व्रत विधि, क्या करना चाहिए क्या नहीं, फिर राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कैसे करनी है, यह सब बताएंगे। महाराज, इस मास का पालन करने यानी अधिक मास को सम्मान देने और इस मास में कोई एक नियम धारण करने से बड़े बड़े पापों का नष्ट होना इस महात्म्य में बताया गया है। तो हम लोगों का पाप तो नष्ट होगा ही और सकल कामना पूर्ण जरूर होगा। श्रद्धा के साथ सुनिए। इस मास को उत्तम इसलिए कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं धारण किया है। शौरों की कथाओं में द्रौपदी की कथा आती है पूर्व जन्म की, जिसने भगवान शंकर की पूजा की और उनकी आज्ञा से अधिक मास की पूजा न करके अवहेलना की, जिसके तदुपरांत जिसके परिणाम स्वरूप वह अगले जन्म में कष्टों को भोगी। तो प्रथम तो इस मास को सम्मान करना चाहिए। आइए अब सूत जी से दृढ़ धन्वा के पूछने पर इस व्रत की विधि को सुने। 20तमो अध्याय। सूतवाच नारायण मुखाच्छ्रुत्वा प्राक्तनम दृढ़ धन्वनः नातृतृप्तमना विप्रा नारदः पृष्ठवान मुनिन्। नारदवाच। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़ धन्वा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दृढ़ धन्वा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित बिनते मुझको कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़ धन्वा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़ धन्वा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात तो मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से भय पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त शुकदेव उठ खड़ा हो गया। बाद में हरि भगवान के कहने पर उस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से आप कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। अभी तो सबके घर में ही शौचालय है, तो जैसा वर्तमान समय है उस हिसाब से नियम का पालन करिएगा। और इसमें नियम चारों वर्णों के लिए है, तो जिस वर्णों के लिए जो है वह आप अपनाइएगा। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर उत्तरामुख होकर पृथ्वी को तृण से ढककर वस्त्र से सिर बांध कर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहें। न थूके न श्वास लें मल त्याग करते समय। इस तरह मल मूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करें और मूत्रेंद्रियों को पकड़ कर उठें। शुद्ध मिट्टी को लें। आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावें। अभी तो साबुन से धोना पड़ता है, साबुन से धोइए। दोनों पैरों में 14 बार लगावें। यह गृहस्थाश्रमी को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से
पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच न करें, यानी जल में, जहाँ भी जल हो, नदी या तालाब। तीर्थ से जल निकाल करके अलग ले जा करके शुद्धि, शौच इत्यादि की शुद्धि करें। 2 हाथ जल वाले गढ़ई को छोड़कर यदि अनुधृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे, यानी दैनिक दिनचर्या में सुबह का कार्यक्रम करें, उसके लिए बताया है। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डालें, बाद दतुअन ले आवें और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करें। क्या मंत्र कहना है? हे वनस्पते, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वशु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपमार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दतुअना कानी अंगुली के समान मोटी हो, जिसके पूर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दतुवन से मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दतुवन करना मना किया गया है, अष्टमी को भी, ठीक है। इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें, बाद आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। और जिस दिन काष्ठ लगाना मना है उस दिन मंजन करना चाहिए। हम लोग तो अभी नित्य प्रतिदिन मंजन करते हैं। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें, यानी धुले हुए 2 साफ वस्त्र धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को, जिसका अंगोछा कहते हैं, सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्थान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्र का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड को अथवा त्रिपुंड उसके मध्य में छिद्र बनावें। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड यानी तिलक कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा, यानी लंबा लंबा लाइन खींचने के बाद उसमें एक बिंदी जरूर लगाना। बिंदी माता लोग रहती हैं, ठीक है। जिस संप्रदाय के हैं, जैसे वासुदेव संप्रदाय के हैं तो राधा या लक्ष्मी होंगी, शिव संप्रदाय के हैं तो स्वयं वहाँ पर पार्वती जी हैं, और जहाँ शाक्त संप्रदाय होता वहाँ पर तो गोल टीका लगता ही है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा है, पीला समस्त रिद्धि को देने वाला है, इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है, जिससे शरीर में शंख चक्र आदि भगवान का आयुधों का चिन्ह देखने में आता है। उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह भगवान का शरीर है जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है। उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण का युद्ध से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। बाद प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्योपस्थापना के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। यस स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संप्रताम याति सद्यो बंदे तमुच्यते। जो कमी रह गई हो इस मंत्र से पूर्ण करें।
जो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसके तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। दिन के आधे भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल के नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करो। लिपे हुए स्थान में नियम स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बाद में स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याण प्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र, 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों का नाश करने के हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उस कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावें और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसके इस लोक में मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु यह शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से ही मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री, न पुत्र आदि कहे गए हैं, न पिता, न सहोदर, भाई, न धन कहे गए। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान यह संसार का विषय सुख प्रवृत्ति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त भी चंचल और संसार में होने वाले सुख भी चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर हुए। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल के ग्रसा हुआ यह जीव हम दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में ही प्रेम करते हैं। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलन सुलभ नहीं होता, और जब धन होता है उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो समय सत्पात्र नहीं मिलते। इसीलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उस समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है।
जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद्य था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियां की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते। उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करते हैं, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह पूजन करें। इस तरह श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनोपाख्याने अहिं कथनम नाम विशतित। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।